दोस्तों, ईरानियन आउटलेट्स की तरफ से ये दावा किया गया है कि भारत इजरायल और ईरान के युद्ध में इजरायल को मदद पहुंचा रहा है। इसके ऊपर आगे बात करेंगे। इसके अलावा सिपरी के डेटा में पहली बार भारत के न्यूक्लियर हथियारों ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। भारत के द्वारा ईरान से भारतीय स्टूडेंट्स और लोगों को निकालने के लिए बड़ा ऑपरेशन भी चलाया गया है, जिसमें अर्मीनिया और यूएई भारत की मदद कर रहा है। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दें कि हम डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो लेकर आते हैं। अगर आपको ऐसे टॉपिक पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल ऐसे समय पर जब परमाणु हथियारों को लेकर ईरान और इजरायल के बीच युद्ध शुरू हो चुका है और इजरायल चाहता है कि ईरान के अंदर इतनी तबाही मचाई जाए कि वापस ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कभी शुरू ना कर पाए, ऐसे समय पर सिपरी ने न्यूक्लियर हथियारों को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसने सभी को चौंका दिया। अभी तक जितनी भी रिपोर्ट वगैरह न्यूक्लियर हथियारों की संख्या को लेकर सामने आई थी, उसमें भारत हमेशा पाकिस्तान से 15 से 20 न्यूक्लियर हथियार पीछे रहता था। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत के न्यूक्लियर हथियारों ने पाकिस्तान को पछाड़ा है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, चीन के परमाणु शक्ति भी बेहद तेजी से बढ़ रही है। जिस तरह से दुनिया में अस्थिरता फैलती जा रही है, एक बार फिर से दुनिया भर के देश परमाणु हथियारों की होड़ में लग चुके हैं। स्वीडन के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया है कि भारत के पास अब 180 परमाणु हथियार है। साल 2024 में ये संख्या 172 थी, यानी सिर्फ एक साल में भारत ने अपने परमाणु जखीरे में 8 हथियार और जोड़ लिए हैं। वहीं पाकिस्तान, जो हमेशा भारत से परमाणु ताकत में आगे दिखने की कोशिश करता रहा है, अब पीछे रह गया। सिपरी के अनुसार पाकिस्तान के पास 2025 में लगभग 170 परमाणु हथियार है। मतलब भारत अब पाकिस्तान से आगे निकल चुका है परमाणु हथियारों के मामले में। सिपरी रिपोर्ट में खास तौर पर भारत की नई तकनीक का भी जिक्र किया गया है। भारत अब कैनिस्टराइज्ड मिसाइल पर काम कर रहा है। ये ऐसे मिसाइल होते हैं जिनमें परमाणु हथियार पहले से लोड किए जा सकते हैं, यानी शांति काल में भी ये तैयार रहते हैं। जब जरूरत पड़े तो तुरंत लॉन्च किया जा सकता है बिना किसी देरी के। और भविष्य में ये मिसाइल एक साथ कई परमाणु हथियार लेकर जाने में भी सक्षम होंगे, जैसे MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल जिसे कहा जाता है। ये भारत के परमाणु प्रतिरोधक क्षमता यानी न्यूक्लियर डिटरेंस को और मजबूत बनाता है। सिपरी ने चिंता जताई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ता तनाव इस हथियार होड़ को और खतरनाक बना सकता है। कश्मीर, आतंकवाद और सीमा विवाद जैसे मुद्दों पर कई बार दोनों देश आमने सामने आ चुके हैं। ऐसे में अगर दोनों देशों के पास भारी मात्रा में परमाणु हथियार मौजूद हो तो छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ा विस्फोट बन सकती है। लेकिन भारत की रणनीति अब सिर्फ पाकिस्तान को जवाब देने तक सीमित नहीं है। दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान को तो पीछे छोड़ दिया है, लेकिन चीन अपने परमाणु हथियारों की संख्या को काफी तेजी से बढ़ाता जा रहा है। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार चीन के पास 2025 तक लगभग 500 परमाणु हथियार है। 2024 में ये संख्या करीब 410 थी, यानी एक साल में 90 और हथियार जोड़ दिए गए। चीन न सिर्फ मिसाइलें बना रहा है, बल्कि नए लॉन्च प्लेटफॉर्म जैसे पनडुब्बिया और लंबी दूरी के बम वर्षक भी तैनात कर रहा है। सिपरी ने साफ कहा है कि चीन की स्पीड बाकी सभी परमाणु ताकतों से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत को अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बल्कि चीन के परमाणु खतरे को ध्यान में रखकर अपनी सुरक्षा रणनीति बनानी होगी। भारत की परमाणु नीति अब धीरे धीरे बदलाव की ओर बढ़ रही है। भारत अब केवल नो फर्स्ट यूज, पहले हमला नहीं करेगा नीति पर भरोसा करने की बजाय अपने लॉन्च प्लेटफॉर्म को सुरक्षित और तैयार रख रहा है। न्यूक्लियर ट्रायड यानी थल, जल और नभ से हमला करने की क्षमता को और मजबूत कर रहा है और चीन की चुनौती से निपटने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलें जैसे अग्नि 5 और भविष्य का अग्नि P तैयार कर रहा है। सिपरी की रिपोर्ट की सबसे बड़ी चिंता यही है, जब भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों देश तेजी से अपने परमाणु हथियार बढ़ा रहे हैं, अमेरिका और रूस भी पहले से हजारों हथियारों के साथ तैयार बैठे हैं, तो क्या दुनिया एक नई न्यूक्लियर आर्म्स रेस की ओर लौट रही है? विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी इन देशों के कंधे पर ही होगी। सिपरी की इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि ईरानी आउटलेट की तरफ से एक चौंका
चौंकाने वाले दावे को लेकर है। दरअसल फेक न्यूज आज के समय में सबसे बड़ा हथियार बन चुका है और इसी तरह की फेक न्यूज ईरानी मीडिया की तरफ से चलाई गई, जो कि भारत को लेकर थी और किसी बॉलीवुड मूवी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। एक ईरानी न्यूज चैनल ने दावा किया है कि भारतीय वायुसेना ने इजरायली फाइटर जेट्स की सुरक्षा के लिए एक मल्टीनेशनल मिशन में हिस्सा लिया। साथ में थे सऊदी अरब, यूएई, मोरक्को और भी कई देश। ईरान के एक टेलीग्राम आधारित आउटलेट जिसका नाम है साजेब न्यूज, उसने एक पोस्ट पिन की जिसमें दावा किया गया कि भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ने इजरायल की एयरफोर्स को एक बहुराष्ट्रीय ऑपरेशन में सुरक्षा दी। इसमें बताया गया कि भारत, मोरक्को, सऊदी अरब, यूएई और कुछ अन्य देशों ने मिलकर संयुक्त एयर मिशन में हिस्सा लिया। यह पोस्ट 14,500 से ज्यादा बार देखी गई और साजेब न्यूज के 27,000 से अधिक सब्सक्राइबर है। इस दावे में कोई तारीख नहीं है, कोई जगह का जिक्र नहीं है, कोई फोटो या वीडियो नहीं है और सबसे बड़ी बात, किसी भी देश की सरकार या डिफेंस एजेंसी ने इसे कंफर्म नहीं किया। भारतीय वायुसेना की ओर से कोई बयान नहीं, इजरायल के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई पुष्टि नहीं, यूएई, सऊदी, मोरक्को किसी ने कुछ नहीं कहा। यानी ये पूरी खबर सिर्फ एक पोस्ट के सहारे उड़ाई गई बिना किसी आधार के। हालांकि इस तरह की फेक न्यूज पाकिस्तान की तरफ से भी चलाई जा रही है, जिससे भारत और ईरान के रिश्तों में खटास आए। भारत के रिश्ते इजरायल से काफी बेहतर है और भारत इजरायल को सपोर्ट भी करता है, लेकिन भारत के रिलेशन ईरान के साथ भी बेहतर है और भारत का काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर है, फिर चाहे वो चाबहार पोर्ट में ही क्यों ना हो। और इसी का फायदा ये लोग उठाना चाहते हैं और इस तरह की फेक न्यूज को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे भारत और ईरान के रिश्तों में खटास आए। हालांकि पिछले साल कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि गाजा के अंदर भारतीय हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें अल जजीरा और फिलिस्तीन की मीडिया ने कई सारे सबूत दिखाए थे कि भारतीय हथियार इजरायल इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही भारत की अडानी एरोस्पेस के साथ ड्रोन डील भी इजरायल ने साइन की थी, लेकिन उसको लेकर भी भारत की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया था। वहीं इस कॉन्फ्लिक्ट में ऐसी कोई भी खबरें सामने नहीं आई, इसीलिए ये खबर जो ईरानी मीडिया चला रही है ये पूरी तरह से गलत है। हालांकि ईरान के अंदर चीनी जहाज जरूर देखे गए और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई तुर्की के जहाज पाकिस्तान के अंदर देखे गए थे और एमुनेशन वगैरह तुर्की के द्वारा पाकिस्तान को पहुंचाया गया था, इसी तरह से ऐसा माना जा रहा है कि चीन के द्वारा हथियार इस समय ईरान को दिए जा रहे हैं। और इस चीज का खुलासा कई मीडिया आउटलेट्स कर चुका है कि कई जहाज देखे गए हैं। हालांकि उन जहाज में क्या था, क्या मिसाइल थी या गोला बारूद थे, ये किसी को नहीं पता। दूसरी तरफ अब भारत ने ईरान से भारतीय नागरिकों को वापस अपने देश में लाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। भारत की तरफ से आज ही एडवाइजरी जारी की गई कि सभी भारतीय जो कि तेहरान के अंदर है वह तुरंत तेहरान को छोड़ दे, जो कि इशारा करता है कि अमेरिका और इजरायल मिलकर और भी कई बड़े ऑपरेशन ईरान के अंदर चला सकते हैं। भारत के द्वारा अर्मीनिया और यूनाइटेड अरब अमीरात से मदद ली जा रही है और वहां के रास्ते से अपने नागरिकों को वापस भारत लाया जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन सभी खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही सिपरी की रिपोर्ट पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।